हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनेट्स obeys the inert gas rule, which state that the compounds in which the central metal atom appears to have attained the configuration of noble gas, either by sharing or by the transference of the electron, tends to be more stable. Means हमारे पास जो मेटल कार्बोनेल्स हैं, हमारे पास मेटल कार्बोनेल्स क्या होता है? मेटल और CO का बॉन्ड, राइट? ये फॉलो करते हैं इनर्ट गैस रूल। और इनर्ट गैस रूल का क्या मतलब है? या तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हों या हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हों जो लोअर मेटल होते हैं, राइट? मोस्टली हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल ही होता है। ओके, तो ये क्या बोलता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए नोबल गैस की। या तो वो शेयरिंग से ले या वो ट्रांसफर से ले। शेयरिंग मतलब लीगेंड के साथ शेयरिंग, या लीगेंड से वो ले ले या लेन देन कर ले, कैसे भी। तो अगर वो उसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, तभी हम उसको स्टेबल मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं, राइट? बट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। इन्होंने ये CO का जो बॉन्ड लेंथ है इसके बारे में पूछा है कि ये हमारे पास लीगेंड्स है मेटल के साथ अलग अलग लगे हुए, तो तुम्हें उसके बारे में बताना है कि कौन सा ऑर्डर सही है, राइट? सो वी हैव समथिंग, वी हैव मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। मैं उसको पहले एक्सप्लेन करूंगी। तो हमारे पास मेटल है और कार्बोनिल के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड है, राइट? And we know that carbonyl has a vacant pi star orbital, right? So this is the first bond in which the carbonyl gives the electron to the metal, forming the sigma bond. Okay, so then metal is also having the electron. metal के पास भी electrons होते हैं, वो pi star में donate कर सकते हैं। तो वो pi star में donate करके यहाँ पे pi back bonding बनाएंगे या synergic bondings बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के बॉन्ड आ जाते हैं। ये एक होता है MC बॉन्ड फर्स्ट, देन होता है सेकंड हमारे पास CO बॉन्ड। और जो MC बॉन्ड और CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यू कैन राइट द बॉन्ड्स, और बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम बॉन्ड लेंथ के वे में लिखते हैं। सो बॉन्ड लेंथ ऑफ MC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड, राइट? तो ये इस क्वेश्चन के लिए ये ट्रेंड तुम्हें ध्यान में रखना है ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट? अब बात आती है हमारे इसमें क्या हो रहा है। इसमें सिर्फ CO नहीं है, इसमें हमारे पास PF3, PCl3 और PMe3 भी है, राइट? तो हमें इन तीनों की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी देखने की, इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी कैसी है, ताकि हम CO के बॉन्ड के ऊपर भी उसका एक्चुअल में क्या फर्क पड़ेगा वो देख पाए, राइट? क्योंकि मेटल के साथ सिर्फ CO तो नहीं है, मेटल के साथ हमारा PF3 भी है, PCl3 भी है और हमारे पास PMe3 भी है, राइट? तो इनके ऊपर इनका इफेक्ट, और ये इस पे बताएगा कि ये पाई बैक बॉन्डिंग कर पाएगा अच्छे से या नहीं कर पाएगा, राइट? पाई बैक बॉन्डिंग अच्छे से कर पाएगा तो इसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, MC बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड लेंथ वीक हो जाएगी, राइट? और यहाँ ये भी एक ट्रेंड है कि जो हमारा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, राइट? तो ये ट्रेंड भी ध्यान रखना है। अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है? अभी हमारे पास ऑप्शंस में ये तीन दिए हुए हैं, राइट? ये तीन, अभी हम इनमें कंपैरिजन करेंगे कि इनमें पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी के लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, राइट? तो अगर हम इसकी पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी देखें, ये पाई बॉन्ड एक्सेप्ट कर पाएगा क्या नहीं मेटल के साथ, तो इनकी जनरली ट्रेंड होता है वो हमारे पास कुछ ऐसा होता है। सबसे ज़्यादा होती है PF3 की, उससे ज़्यादा होती है PCl3 की, एंड देन कम्स PMe3, राइट? तो अगर जिसकी इलेक्ट्रॉन पाई डेंसिटी, सॉरी, पाई एक्सेप्टिंग डेंसिटी टेंडेंसी इज मोर, राइट? तो उसका हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लिगेंड की तरफ आएंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर देखो, इसकी पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसिटी ज़्यादा है, राइट? तो इसके पास जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके पास ही आएंगे, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो इसके पास ही आएंगे। और अगर इसको फिर उसको अगर कार्बोनिल के साथ पाई बॉन्ड बनाना है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं ना कोई कार्बन के पास जाने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसिटी इज मोर, इलेक्ट्रॉन्स मोर
टूवर्ड्स द लीगेंड राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन लीगेंड की तरफ ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर कम हो जाएगी, मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड। ओके, मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो अगर हम बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बैक बॉन्डिंग के ट्रेंड की, तो हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग जो हमने बात करी थी, पाई बैक बॉन्डिंग राइट। अब ये पाई बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर से, बॉन्ड ऑर्डर किसका, एमसी बॉन्ड का राइट। और ये मैंने बात बताई थी यहाँ पे कि जो भी ट्रेंड एमसी के लिए होगा वो इन्वर्स हो जाएगा सीयू के लिए राइट। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर अगर एमसी का है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एमओ के लिए, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एमओ, ऑफ सीओ, सॉरी नॉट एमओ, सीओ राइट। तो हमें अब पता है कि बैक बॉन्डिंग कम होगी तो हमारे पास सीओ बॉन्ड ऑर्डर विल नॉट बी डिक्रीज राइट। सो आई एम गोना राइट ओवर हियर दैट बैक बॉन्डिंग is less, so which implies that we have C triple bond O bond order, it will not be decreased, will not be decreased. Why will not be decreased? Because these are inversely proportional, right? Back bonding is inversely proportional to the bond order of CO, right? So now for this we can also say that we have actually to find out about the bond length. हमें bond length के बारे में पता करना है। तो अगर हम bond order और bond length का comparison, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, मैं फिर से लिख देती हूँ। जब भी हम bond order की बात करते हैं तो वो inversely proportional होता है bond length के। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर कम है तो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा राइट। तो हम इसी के साथ अगर हमने अपनी सीरीज लिखनी है तो हमारे पास जो m है वो अगर m के साथ CO3 है राइट और PF3 राइट, तो उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं अगर लिख रही हूँ बॉन्ड लेंथ की, तो ये उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा CO3, यहाँ पे 3, लेट मी जस्ट चेक इट वंस, हाँ ओके। तो यहाँ पे आएगा PCl3 राइट, और उससे सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा होगा सॉरी, हमारा MCO3 PMe3 के साथ। ओके, सो ये हमारा कौन सा ऑर्डर है, ये हमारा ऑर्डर हुआ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने का, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस राइट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम अगर उल्टे डायरेक्शन में चलें, अपोजिट डायरेक्शन, सो दिस विल बी ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज का। If we go backside, then the bond order increases. If we go in this direction, from left to right, our bond length increases. Okay, so this will give us the option that this A option is the correct option, right? They have asked about the bond length. तो अगर हम bond length की ही बात करते हैं तो इसी वे में वो increase हो रहा है, इसी वे में bond length increase हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं bond length की, तो हमारा A option final option है और A is the final option. So this was the solution guys. I hope you understand it. Thank you.